बोल गुरुदेव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पद्म पुराण पाताल खंड। सीता का आगमन, यज्ञ का आरंभ, अश्व की मुक्ति, उसके पूर्व जन्म की कथा, यज्ञ का उपसंहार और राम भक्ति तथा अश्वमेध कथा श्रवण की महिमा। शेष जी कहते हैं, मुने तदनंतर लक्ष्मण ने आकर पुनः जानकी के चरणों में प्रणाम किया। विनयशील लक्ष्मण को आया देख पुनः अपने बुलाए जाने की बात सुनकर सीता ने कहा, सुमित्रा नंदन, मुझे श्री रामचंद्र जी ने महान वन में त्याग दिया है, अतः अब मैं कैसे चल सकती हूँ। यहीं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर रहूंगी और निरंतर श्री राम का स्मरण किया करूंगी। उनकी बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा, माता जी, आप पतिव्रता हैं, श्री रघुनाथ जी बारंबार आपको बुला रहे हैं। पतिव्रता स्त्री अपने पति के अपराध को मन में नहीं लाती, इसलिए इस उत्तम रथ पर बैठिए और मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए। पति को ही देवता मानने वाली जानकी ने लक्ष्मण की ये सब बातें सुनकर आश्रम की संपूर्ण तपस्विनी स्त्रियों तथा वेदवेत्ता मुनियों को प्रणाम किया और मन ही मन श्री राम का स्मरण करती हुई वे रथ पर बैठकर अयोध्यापुरी की ओर चली। उस समय उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण धारण किए थे। क्रमशः नगरी में पहुंचकर वे सरयू नदी के तट पर गईं, जहां स्वयं श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। पातिव्रत्य में तत्पर रहने वाली सुंदरी सीता वहां जाकर रथ से उतर गईं और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी के समीप पहुंचकर उनके चरणों में लग गईं। प्रेम बेहुला जानकी को आई देख श्री रामचंद्र जी बोले, साध्वी, इस समय तुम्हारे साथ में यज्ञ की समाप्ति करूंगा। तत्पश्चात सीता महर्षि वाल्मीकि तथा अन्यान्य ब्रह्मर्षियों को नमस्कार करके माताओं के चरणों में प्रणाम करने के लिए उत्कंठा पूर्वक उनके पास गईं। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली अपनी प्यारी बहू जानकी को आती देखकर कौशल्या को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने सीता को बहुत आशीर्वाद दिया। कैकेयी ने भी विदेह नंदिनी को अपने चरणों में प्रणाम करती देखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुम अपने पति और पुत्रों के साथ चिरकाल तक जीवित रहो। इसी प्रकार सुमित्रा ने भी पुत्रवती जानकी को अपने पैर पर पड़ी देख उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सती साध्वी सीता सबको प्रणाम करके बहुत प्रसन्न हुई। श्री रघुनाथ जी की धर्मपत्नी को उपस्थित देखकर महर्षि कुंभज ने सोने की सीता को हटा दिया और उसकी जगह उन्हीं को बिठाया। उस समय यज्ञ मंडप में सीता के साथ बैठे हुए श्री रामचंद्र जी की बड़ी शोभा हुई। फिर उत्तम समय आने पर श्री रघुनाथ जी ने यज्ञ का कार्य आरंभ किया। उन्होंने उत्तम बुद्धि वाले वशिष्ठ से पूछा, स्वामिन, अब इस श्रेष्ठ यज्ञ में कौन सा आवश्यक कर्तव्य बाकी रह गया है। राम की बात सुनकर महाबुद्धिमान गुरुदेव ने कहा, अब आपको ब्राह्मणों की संतोषजनक पूजा करनी चाहिए। यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महर्षि कुंभज को पूज्य जानकर सबसे पहले उन्हीं की पूजा किया। रत्न और सुवर्णों के अनेक भार, मनुष्यों से भरे हुए कई देश तथा अत्यंत प्रीतिदायक वस्तुएं दक्षिणा में देकर उन्होंने पत्नी सहित अगस्त्य मुनि का सत्कार किया। फिर उत्तम रत्न आदि के द्वारा पत्नी सहित महर्षि च्यवन का पूजन किया। इसी प्रकार अन्य महर्षियों तथा संपूर्ण तपस्वी ऋतुजों का भी उन्होंने अनेकों भार, सुवर्ण और रत्न आदि के द्वारा सत्कार किया। उस यज्ञ में श्री राम ने ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी। दीनों, अंधों और दुखियों को भी नाना प्रकार के दान दिए। विचित्र विचित्र वस्त्र तथा मधुर भोजन वितरण किए। भगवान ने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ऐसा दान दिया जो सबको संतोष देने वाला था। उन्हें सबको दान देते देख महर्षि कुंभज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अश्व को नहलाने के निमित्त अमृत के समान जल मांगने के लिए 64 राजाओं को उनकी रानियों सहित बुलाया। श्री रामचंद्र जी सब प्रकार के अलंकारों से शोभित सीता जी के साथ सोने के घड़े में जल ले आने के लिए गए। उनके पीछे मांडवी के साथ भरत, उर्मिला के साथ लक्ष्मण, श्रुतिकीर्ति के साथ शत्रुघ्न, कांतिमती के साथ पुष्कल, कोमला के साथ लक्ष्मी निधि, महामूर्ति के साथ विभीषण, सुमनोहारी के साथ सुरथ तथा मोहना के साथ सुग्रीव भी चले। इसी प्रकार और भी कई राजाओं को वशिष्ठ ऋषि ने भेजा। उन्होंने स्वयं भी शीतल एवं पवित्र जल से भरी हुई सरयू में जाकर
वेद मंत्र के द्वारा उसके जल को अभिमंत्रित किया। वे बोले, हे जल, तुम संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले श्री रामचंद्र जी के यज्ञ के लिए निश्चित किए हुए इस अश्व को पवित्र करो। मुनि के अभिमंत्रित किए हुए उस जल को राम आदि सभी राजा ब्राह्मणों द्वारा सुसंस्कृत यज्ञ मंडप में ले आए। उस निर्मल जल से दूध के समान श्वेत अश्व को नहलाकर महर्षि कुंभज ने मंत्र द्वारा राम के हाथ से उसे अभिमंत्रित कराया। श्री रामचंद्र जी अश्व को लक्ष्य करके बोले, महाबाह ब्राह्मणों से भरे हुए इस यज्ञ मंडप में तुम मुझे पवित्र करो। ऐसा कहकर श्री राम ने सीता के साथ उस अश्व का स्पर्श किया। उस समय संपूर्ण ब्राह्मणों को कौतूहलवश यह बड़ी विचित्र बात मालूम पड़ी। वे आपस में कहने लगे, अहो, जिनके नाम का स्मरण करने से मनुष्य बड़े बड़े पापों से छुटकारा पा जाते हैं, वे ही श्री रामचंद्र जी यह क्या कह रहे हैं? क्या अश्व इन्हें पवित्र करेगा? यज्ञ मंडप में श्री राम के हाथ का स्पर्श होते ही उस अश्व ने पशु शरीर का परित्याग करके तुरंत दिव्य रूप धारण कर लिया। घोड़े का शरीर छोड़कर दिव्य रूपधारी मनुष्य के रूप में प्रकट हुए उस अश्व को देखकर यज्ञ में आए हुए सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। यद्यपि श्री रामचंद्र जी स्वयं सब कुछ जानते थे, तो भी सब लोगों को इस रहस्य का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने पूछा, दिव्य शरीर धारण करने वाले पुरुष, तुम कौन हो? अश्व योनि में क्यों पड़े हो तथा इस समय क्या करना चाहते हो? ये सब बातें बताओ। राम की बात सुनकर दिव्य रूपधारी पुरुष ने कहा, भगवान, आप बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त हैं, अतः आपसे कोई बात छिपी नहीं है। फिर भी यदि पूछ रहे हो तो मैं आपसे सब कुछ ठीक ठीक बता रहा हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक धर्मात्मा ब्राह्मण था, किंतु मुझसे एक अपराध हो गया। महाबाहु, एक दिन मैं पाप हारिणी सरयू के तट पर गया और वहाँ स्नान, पितरों का तर्पण तथा विधि पूर्वक दान करके वेदोक्त रीति से आपका ध्यान करने लगा। महाराज, उस समय मेरे पास बहुत से मनुष्य आए और उन सबको ठगने के लिए मैंने कई प्रकार का दंभ प्रकट किया। इसी समय महातेजस्वी महर्षि दुर्वासा अपनी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर विचरते हुए वहां आए और सामने खड़े होकर मुझ दंभी को देखने लगे। मैंने मौन धारण कर रखा था, ना तो उठकर उन्हें अर्घ्य दिया और ना ही उनके प्रति कोई स्वागतपूर्ण वचन ही मुंह से निकाला। मैं उन्मत्त हो रहा था। महामति दुर्वासा का स्वभाव तो यूं ही तीक्ष्ण है। मुझे दंभ करते देख वे और भी प्रचंड क्रोध के वशीभूत हो गए तथा श्राप देते हुए बोले, तापस अधम, यदि तू सरयू के तट पर ऐसा घोर दंभ कर रहा है तो पशु योनि को प्राप्त हो जा। मुनि के दिए हुए शाप को सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने उनके चरण पकड़ लिए। रघुनंदन, तब मुनि ने मुझ पर महान अनुग्रह किया। वे बोले, तापस, तू श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ का अश्व बनेगा। फिर भगवान के हाथ का स्पर्श होने से तू दंभहीन, दिव्य एवं मनोहर रूप धारण कर परम पद को प्राप्त हो जाएगा। महर्षि का दिया हुआ यह शाप भी मेरे लिए अनुग्रह बन गया। राम, अनेकों जन्मों के पश्चात देवता आदि के लिए भी जिसकी प्राप्ति होनी कठिन है, वही आपकी अंगुलियों का अत्यंत दुर्लभ स्पर्श आज मुझे प्राप्त हुआ है। महाराज, अब आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कृपा से महत पद को प्राप्त हो रहा हूँ। जहाँ न शोक है, न जरा है, न मृत्यु है, न काल का विलास है, उस स्थान को जाता हूँ। राजन, अब यह सब आपका ही प्रसाद है। यह कहकर उसने श्री रघुनाथ जी की परिक्रमा की और श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान के चरणों की कृपा से वह उनके सनातन धाम को चला गया। उस दिव्य पुरुष की बातें सुनकर अन्य साधारण लोगों को भी श्री रामचंद्र जी की महिमा का ज्ञान हुआ और वे सबके सब परस्पर आनंद मग्न होकर बड़े विस्मय में पड़े। महाबुद्धिमान बादशाहन जी, सुनिए, दंभ पूर्वक स्मरण करने पर भी भगवान श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। फिर यदि दंभ छोड़कर उनका भजन किया जाए तब तो कहना ही क्या है। जैसे भी हो, श्री रामचंद्र जी का निरंतर स्मरण करना चाहिए, जिससे उस परम पद की प्राप्ति होती है जो देवता आदि के लिए भी दुर्लभ है। अश्व की मुक्ति रूप विचित्र व्यापार देखकर मुनियों ने अपने को भी कृतार्थ समझा, क्योंकि वे स्वयं भी श्री रामचंद्र जी के चरणों के दर्शन और कर स्पर्श से पवित्र हो रहे थे। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने, जो संपूर्ण देवताओं का मनोभाव समझने में निपुण थे, बोले,
रघुनंदन, आप देवताओं को कर्पूर भेंट कीजिए, जिससे वे स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट होकर हविष्य ग्रहण करेंगे। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने देवताओं की प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही बहुत सुंदर कर्पूर अर्पण किया। इससे महर्षि वशिष्ठ के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अद्भुत रूपधारी देवताओं का आवाहन किया। मुनि के आवाहन करने पर एक ही क्षण में संपूर्ण देवता अपने अपने परिवार सहित वहां आ पहुंचे। शेष जी कहते हैं, मुने, उस यज्ञ में दी जाने वाली हवि श्री रामचंद्र जी की दृष्टि पड़ने से अत्यंत पवित्र हो गई थी। देवताओं सहित इंद्र उसका आस्वादन करने लगे। उन्हें तृप्ति नहीं होती थी, अधिकाधिक लेने की इच्छा बनी रहती थी। नारायण, महादेव, ब्रह्मा, वरुण, कुबेर तथा अन्य लोकपाल सबके सब तृप्त होकर अपना अपना भाग लेकर अपने धाम को चले गए। होता का कार्य करने वाले जो प्रधान प्रधान ऋषि थे, उन सबको भगवान ने चारों दिशाओं में राज्य दिया तथा उन्होंने भी संतुष्ट होकर श्री रघुनाथ जी को उत्तम आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात वशिष्ठ जी ने पूर्णाहुति करके कहा, सौभाग्यवती स्त्रियां आकर यज्ञ की पूर्ति करने वाले महाराज की संवर्धना अभ्युदय कामना करें। उनकी बात सुनकर स्त्रियां उठी और बड़े बड़े राजाओं द्वारा पूजित श्री रामचंद्र जी के ऊपर, जो अपने सौंदर्य से कामदेव को भी परास्त कर रहे थे, अत्यंत हर्ष के साथ लाजा यानी खीलों की वर्षा करने लगी। इसके बाद महर्षि ने श्री रामचंद्र जी को अवभृत यानी यज्ञांत स्नान के लिए प्रेरित किया। तब श्री रघुनाथ जी आत्मीय जनों के साथ सरयू के उत्तम तट पर गए। उस समय जो लोग सीतापति के मुख चंद्र का अवलोकन करते थे, वे एकटक दृष्टि से देखते ही रह जाते थे। उनकी आंखें स्थिर हो जाती थीं। जिनके हृदय में चिरंतन काल से भगवान के दर्शन की लालसा लगी हुई थी, वे लोग महाराज श्री राम को सीता के साथ सरयू की ओर जाते देखकर आनंद में मग्न हो गए। अनेकों नट और गंधर्व उज्जवल यश का गान करते हुए सर्वलोक नमस्कृत महाराज के पीछे पीछे गए। नदी का मार्ग झुंड के झुंड स्त्री पुरुषों से भरा था। उसी से चलकर वे शीतल एवं पवित्र जल से परिपूर्ण सरयू नदी के समीप पहुंचे। वहां पहुंचकर कमल नयन श्री राम ने सीता के साथ सरयू के पावन जल में प्रवेश किया। तत्पश्चात भगवान के चरणों की धूलि से पवित्र हुए उस विश्व वंदित जल में संपूर्ण राजा तथा साधारण जन समुदाय के लोग भी उतरे। धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी सरयू के पावन जल प्रवाह में सीता के साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करके बाहर निकले। फिर उन्होंने ध्योत वस्त्र धारण किया, किरीट और कुंडल पहने तथा केयूर और कंकण की शोभा को भी अपनाया। इस प्रकार वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर करोड़ों कंदर्पों की सुषमा धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी अत्यंत सुशोभित हुए। उस समय कितने ही राजे महाराजे उनकी स्तुति करने लगे। महामना श्री रघुनाथ जी ने सरयू के पावन तट पर उत्तम वर्ण से सुशोभित यज्ञ यूप की स्थापना करके अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोकों की अद्भुत संपत्ति प्राप्त की, जो दूसरे नरेशों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। इस तरह भगवान श्री राम ने जनक नंदिनी सीता के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा त्रिभुवन में अत्यंत दुर्लभ और अनुपम कीर्ति प्राप्त की। बादशाहन जी, आपने जो श्री रामचंद्र जी की उत्तम कथा के विषय में प्रश्न किया था, उसका उपर्युक्त प्रकार से वर्णन किया गया। अश्वमेध यज्ञ का वृत्तांत मैंने विस्तार के साथ कहा है। अब आप और क्या पूछना चाहते हैं? जो मनुष्य भगवान के प्रति भक्ति रखते हुए श्री रामचंद्र जी के इस उत्तम यज्ञ का श्रवण करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप को भी क्षण भर में पार करके सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। इस कथा के सुनने से पुत्रहीन पुरुष को पुत्रों की प्राप्ति होती है, धनहीन को धन मिलता है, रोगी रोग से और कैद में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छुटकारा पा जाता है। जिनकी कथा सुनने से दुष्ट चांडाल भी परम पद को प्राप्त होता है, उन्हीं श्री रामचंद्र जी की भक्ति में यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रवृत्त हों तो उनके लिए कहना ही क्या है।
महाभाग श्री राम का स्मरण करके पापी भी उस परम पद या परम स्वर्ग को प्राप्त होते हैं जो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। संसार में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं। वे लोग क्षण भर में इस संसार समुद्र को पार करके अक्षय सुख को प्राप्त होते हैं। इस अश्वमेध की कथा को सुनकर वाचक को 2 गौ प्रदान करे तथा वस्त्र, अलंकार और भोजन आदि के द्वारा उसका तथा उसकी पत्नी का सत्कार करे। यह कथा ब्रह्म हत्या की राशि का विनाश करने वाली है। जो लोग इसका श्रवण करते हैं वे देव दुर्लभ परम पद को प्राप्त होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन और श्री कृष्ण का महात्म्य। ऋषियों ने कहा, सूत जी, महाराज आपने आपके मुख से राम अश्वमेध की कथा अच्छी तरह सुन ली। अब परमात्मा श्री कृष्ण के महात्म्य का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, जिनका हृदय भगवान शंकर के प्रेम में डूबा रहता है वे पार्वती देवी एक दिन अपने पति को प्रेम पूर्वक नमस्कार करके इस प्रकार बोली, प्रभु, वृंदावन का महात्म्य अथवा अद्भुत रहस्य क्या है, उसे मैं सुनना चाहती हूँ। महादेव जी ने कहा, देवी, मैं यह बता चुका हूँ कि वृंदावन ही भगवान का सबसे प्रियतम धाम है। वह गुह से भी गुह, उत्तम से भी उत्तम और दुर्लभ से भी दुर्लभ है। तीनों लोकों में अत्यंत गुप्त स्थान है। बड़े बड़े देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा आदि भी उसमें रहने की इच्छा करते हैं। वहां देवता और सिद्धों का निवास है। योगींद्र और मुनींद्र आदि भी सदा उसके ध्यान में तत्पर रहते हैं। श्री वृंदावन बहुत ही सुंदर और पूर्ण आनंदमय रस का आश्रय है। वहां की भूमि चिंतामणि है और जल रस से भरा हुआ अमृत है। वहां के पेड़ कल्प वृक्ष हैं, जिनके नीचे झुंड की झुंड कामधेनु गौएं निवास करती हैं। वहां की प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी और हर एक पुरुष विष्णु है, क्योंकि वे लक्ष्मी और विष्णु के दशांश से प्रकट हुए हैं। उस वृंदावन में सदा श्याम तेज विराजमान रहता है, जिसकी नित्य निरंतर किशोरावस्था 15 वर्ष की उम्र बनी रहती है। वह आनंद का मूर्तिमान विग्रह है। उसमें संगीत, नृत्य और वार्तालाप आदि की अद्भुत योग्यता है। उसके मुख पर सदा मंद मुस्कान की छटा छाई रहती है, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जो प्रेम से परिपूर्ण है। ऐसे वैष्णव जन ही उस वन का आश्रय लेते हैं। वह वन पूर्ण ब्रह्मानंद में निमग्न है। वहां ब्रह्म के ही स्वरूप की स्फुरना होती है। वास्तव में वह वन ब्रह्मानंदमय ही है। वहां प्रतिदिन पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है। सूर्यदेव अपनी मंद रश्मियों के द्वारा उस वन की सेवा करते हैं। वहां दुख का नाम भी नहीं है। उसमें जाते ही सारे दुखों का नाश हो जाता है। वह जरा और मृत्यु से रहित स्थान है। वहां क्रोध और मत्सरता का प्रवेश नहीं है। भेद और अहंकार की भी वहां पहुंच नहीं होती। वह पूर्ण आनंदमय अमृत रस से भरा हुआ अखंड प्रेम सुख का समुद्र है। तीनों गुणों से परे है और महान प्रेम धाम है। वहां प्रेम की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हुई है। जिस वृंदावन के वृक्ष आदि ने भी पुलकित होकर प्रेम जनित आनंद के आंसू बरसाए हैं, वहां के चैतन्य वैष्णवों की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की चरण रज का स्पर्श होने के कारण वृंदावन इस भूतल पर नित्य धाम के नाम से प्रसिद्ध है। वह सहस्रदल कमल का केंद्र स्थान है। उसके स्पर्श मात्र से यह पृथ्वी तीनों लोकों में धन्य समझी जाती है। भूमंडल में वृंदावन गुह से भी गुहतम, रमणीय, अविनाशी तथा परम आनंद से परिपूर्ण स्थान है। वह गोविंद का अक्षय धाम है। उसे भगवान के स्वरूप से भिन्न नहीं समझना चाहिए। वह अखंड ब्रह्मानंद का आश्रय है, जहाँ की धूलि का स्पर्श होने मात्र से मोक्ष हो जाता है। उस वृंदावन के महात्म्य का किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। इसलिए देवी, तुम संपूर्ण चित्त से अपने हृदय के भीतर उस वृंदावन का चिंतन किया करो तथा उसकी विहार स्थलियों में किशोर विग्रह श्री कृष्ण चंद्र का ध्यान करती रहो।
पहले बता आए हैं कि वृंदावन सहस्त्रदल कमल का केंद्र स्थान है। कलिंद कन्या यमुना उस कमल कर्णिका की प्रदक्षिणा किया करती हैं। उनका जल अनायास ही मुक्ति प्रदान करने वाला और गहरा है। वह अपनी सुगंध से मनुष्यों का मन मोह लेता है। उस जल में आनंददायिनी सुधा से मिश्रित घनीभूत मकरंद की प्रतिष्ठा है। पद्म और उत्पल आदि नाना प्रकार के पुष्पों से यमुना का स्वच्छ सलिल अनेक रंग का दिखाई देता है। अपनी चंचल तरंगों के कारण वह जल अत्यंत मनोहर एवं रमणीय प्रतीत होता है। पार्वती जी ने पूछा, दयानिधे, भगवान श्री कृष्ण का आश्चर्यमय सौंदर्य और श्री विग्रह कैसा है? मैं उसे सुनना चाहती हूँ, कृपया बतलाइए। महादेव जी ने कहा, देवी, परम सुंदर वृंदावन के मध्य भाग में एक मनोहर भवन के भीतर अत्यंत उज्जवल योग पीठ है। उसके ऊपर माणिक्य का बना हुआ सुंदर सिंहासन है। सिंहासन के ऊपर अष्टदल कमल है, जिसकी कर्णिका अर्थात मध्य भाग में सुखदायी आसन लगा हुआ है। वही भगवान श्री कृष्ण का उत्तम स्थान है। उसकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए। वही भगवान गोविंद विराजमान होते हैं। वैष्णव वृंद उनकी सेवा में लगे रहते हैं। भगवान का ब्रज, उनकी अवस्था और उनका रूप, ये सभी दिव्य हैं। श्री कृष्ण ही वृंदावन के अधीश्वर हैं। वे ही ब्रज के राजा हैं। उनमें सदा षड्विध ऐश्वर्य विद्यमान रहते हैं। वे ब्रज की बालक बालिकाओं के एकमात्र प्राण वल्लभ हैं और किशोरावस्था को पार करके यौवन में पदार्पण कर रहे हैं। उनका शरीर अद्भुत है। वे सबके आदि कारण है, किंतु उनका आदि कोई भी नहीं है। वे नंदगोप के प्रिय पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु वास्तव में अजन्मा एवं नित्य ब्रह्म हैं, जिन्हें वेद की श्रुतियां सदा ही खोजती रहती हैं। उन्होंने गोपी जनों का चित्त चुरा लिया है। वे ही परम धाम हैं। उनका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट है। उनका श्री विग्रह 2 भुजाओं से सुशोभित है। वे गोकुल के अधिपति हैं। ऐसे गोपी नंदन श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान की कांति अत्यंत सुंदर और अवस्था नूतन है। वे बड़े स्वच्छ दिखाई देते हैं। उनके शरीर की आभा श्याम रंग की है, जिसके कारण उनकी झांकी बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका विग्रह नूतन मेघमाला के समान अत्यंत स्निग्ध है। वे कानों में मनोहर कुंडल धारण किए हुए हैं। उनकी कांति खिले हुए नील कमल के समान जान पड़ती है। उनका स्पर्श सुखद है। वे सबको सुख पहुंचाने वाले हैं। वे अपनी सावली छटा से मन को मोहे लेते हैं। उनके केश बहुत ही चिकने, काले और घुंघराले हैं। उनसे सब प्रकार की सुगंध निकलती रहती है। केशों के ऊपर ललाट के दक्षिण भाग में श्याम रंग की चूड़ा के कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। नाना रंग के आभूषण धारण करने से उनकी दीप्ति बड़ी उज्जवल दिखाई देती है। सुंदर मोरपंख उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। उनकी सजधज बड़ी सुंदर है। वे कभी तो मंदार पुष्पों से सुशोभित गोपुच्छ के आकार की बनी हुई चोटी धारण करते हैं, कभी मोरपंख के मुकुट से अलंकृत होते हैं और कभी अनेकों मणिमाणिक्यों के बने हुए सुंदर किरीटों से विभूषित होते हैं। चंचल अलकावली उनके मस्तक की शोभा बढ़ाती है। उनका मनोहर मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान है। ललाट में कस्तूरी का तिलक है। साथ ही सुंदर गोरोचन की बिंदी भी शोभा पा रही है। उनका शरीर इंदिवर के समान स्निग्ध और नेत्र कमलदल की भांति विशाल हैं। वे कुछ कुछ भौहें नचाते हुए मंद मुस्कान के साथ तिरछी चितवन से देखा करते हैं। उनकी नासिका का अग्रभाग रमणीय सौंदर्य से युक्त है, जिसके कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। उन्होंने नासा अग्रभाग में गजमोती धारण करके उसकी कांति से त्रिभुवन का मन मोह लिया है। उनका नीचे का होठ सिंदूर के समान लाल और चिकना है, जिससे उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई है। वे अपने कानों में नाना प्रकार के वर्णों से सुशोभित सुवर्ण निर्मित मकराकृत कुंडल पहने हुए हैं। उन कुंडलों की किरण पड़ने से उनका सुंदर कपोल दर्पण के समान शोभा पा रहा है। वे कानों में पहने हुए कमल, मंदार पुष्प और मकराकार कुंडल से विभूषित हैं। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स चिन्ह शोभा पा रहे हैं। गले में मोतियों का हार चमक रहा है। उनके विभिन्न अंगों में दिव्य माणिक्य तथा मनोहर सुवर्ण मिश्रित आभूषण सुशोभित हैं।
हाथों में कड़े, भुजाओं में बाजूबंद तथा कमर में करधनी शोभा दे रही है। सुंदर मंजीर की सुषमा से चरणों की श्री बहुत बढ़ गई है, जिससे भगवान का श्री विग्रह अत्यंत शोभायमान दिखाई दे रहा है। श्री अंगों में कर्पूर, अगर, कस्तूरी और चंदन आदि सुगंधित द्रव्य शोभा पा रहे हैं। गोरोचन आदि से मिश्र दिव्य अंग रागों द्वारा विचित्र पत्र भंगी यानी रंग बिरंगे चित्र आदि की रचना की गई है। कटी से लेकर पैरों के अग्रभाग तक चिकने पीतांबर से शोभायमान है। भगवान का नाभि कमल गंभीर है, उसके नीचे की रोमावलियों तक माला लटक रही है। उनके दोनों घुटने सुंदर गोलाकार हैं तथा कमलों की शोभा धारण करने वाले चरण बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। हाथ और पैरों के तलुए ध्वज, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह से सुशोभित हैं तथा उनके ऊपर नख रूपी चंद्रमा की किरणावलियों का प्रकाश पड़ रहा है। सनक सनंदन आदि योगीश्वर अपने हृदय में भगवान के इसी स्वरूप की झांकी करते हैं। उनकी त्रिभंगी छवि है। उनके श्री अंग इतने सुंदर, इतने मनोहर हैं, मानो सृष्टि की समस्त निर्माण सामग्री का सार निकालकर बनाए गए हों। जिस समय वे गर्दन मोड़कर खड़े होते हैं, उस समय उनका सौंदर्य इतना बढ़ जाता है कि उसके सामने अनंत कोटि कामदेव लज्जित होने लगते हैं। बाएं कंधे पर झुका हुआ उनका सुंदर कपोल बड़ा भला मालूम होता है। उनके स्वर्णमय कुंडल जगमगाते रहते हैं। वे तिरछी चितवन और मंद मुस्कान से सुशोभित होने वाले करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर हैं। सिकोड़े हुए होठ पर बंसी रखकर बजाते हैं और उसकी मीठी तान से त्रिभुवन को मोहित करते हुए सबको प्रेम सुधा के समुद्र में निमग्न कर रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, देव देवेश्वर, आपके उपदेश से यह ज्ञात हुआ कि गोविंद नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण ही इस जगत के परम कारण हैं। वे ही परम पद हैं, वृंदावन के अधीश्वर हैं तथा नित्य परमात्मा हैं। प्रभु, अब मैं यह सुनना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण का गूढ़ रहस्य, महात्म्य और सुंदर ऐश्वर्य क्या है। आप उसका वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी, जिनके चंद्र तुल्य चरण नखों की किरणों के महात्म्य का भी अंत नहीं है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की महिमा के संबंध में कुछ बातें बता रहा हूँ। तुम आनंद पूर्वक श्रवण करो। सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से युक्त जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, वे सब श्री कृष्ण के ही वैभव हैं। उनके रूप का जो करोड़वां अंश है, उसके भी करोड़ अंश करने पर एक एक अंश कला से असंख्य कामदेवों की उत्पत्ति होती है, जो इस ब्रह्मांड के भीतर व्याप्त होकर जगत के जीवों को मोह में डालते रहते हैं। भगवान के श्री विग्रह की शोभामयी कांति के कोटि कोटि अंश से चंद्रमा का आविर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण के प्रकाश के करोड़वें अंश से जो किरणें निकलती हैं, वे ही अनेकों सूर्यों के रूप में प्रकट होती हैं। उनके साक्षात श्री अंग से जो रश्मियां प्रकट होती हैं, वे परम आनंदमय रसामृत से परिपूर्ण हैं। परम आनंद और परम चैतन्य ही उनका स्वरूप है। उन्हीं से इस विश्व के ज्योतिर्मय जीव जीवन धारण करते हैं, जो भगवान के ही कोटि कोटि अंश हैं। उनके युगल चरणार बिंदु के नख रूपी चंद्रकांत मणि से निकलने वाली प्रभा को ही सबका कारण बताया गया है। वह कारण तत्व वेदों के लिए भी दुर्गम्य है। विश्व को विमुग्ध करने वाले जो नाना प्रकार के सौरभ यानी सुगंध हैं, वे सब भगवद विग्रह की दिव्य सुगंध के अनंत कोटि अंश मात्र हैं। भगवान के स्पर्श से ही पुष्पगंध आदि नाना सौरभों का प्रादुर्भाव होता है। श्री कृष्ण की प्रियतमा उनकी प्राण वल्लभा श्री राधा हैं। वे ही आद्या प्रकृति कही गई हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।